प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब मिल करके उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद करें। उसने हमको और आपको यह सुंदर अवसर दिया कि इस पेज में शरीक होकर उस जीवते परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना में अगुवाई सारा अल्फ्रेड करेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें, हाथ जोड़े और परमेश्वर की तरफ ओर चले। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिछले फ्राइडे से आज के फ्राइडे तक का संभाल के रखा। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपके इस बेटे अरुण डेविड अंकल के पेज में आके आपकी मीटिंग को आगे बढ़ाने वाले बन सके, आपके वचन को दूसरों के साथ बांटने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अच्छा सा अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक छोटी से छोटी बातों के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है। आज हम धन्यवाद देते हैं कि जितने भी लोग भाई बहन हमारे साथ जुड़े होते हैं, उनके घर घराने उनको संभालना, उनको आशीषित करना, उनको संभाले रखना, हम धन्यवाद देते हैं। और आज जो हम इस वचन में इस गीत में सीखते हैं वो हमारे मन हमारे हृदय में बसने पाए। परमेश्वर पिता अपनी ऐसी करुणा देना है परमेश्वर पिता, हर एक को आपके नाम से चंगा करने वाले बन सके। सारा आदर भी मार को देते सिद्धि को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना और उसकी महिमा के लिए अपने होठों को खोलें और प्रभु को धन्यवाद दें और इस गाना गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। आइए इस गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान
आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है जितना भला है। हालेलुया, आराधना करे, वो अच्छा है जितना भला है। छुटकारा पाए, आइए हम वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर के उस पवित्र कलाम को जो खुदावन ने आपको और मुझको दिया है, उस परिच्छेद को हम पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 38 पद से लेकर के हम 42 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 पद से लेकर 42 पद, और इसको पढ़ने में अगुवाई सारा अल्फ्रेड करेगी। एक पद वो पढ़ेगी, दूसरा पद हम सब मिलके पढ़ेंगे। आइए हम इस वचन को पढ़ें। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपना घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। इसलिए उसे कह कि मेरे सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। अंतिम पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उसके छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय से छोड़ेंगे। खुदावन को हम धन्यवाद करते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में और खुदावन के चरणों में हम आ सकते हैं, और परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी पवित्रता को निहारें और उसके चरणों में बैठ करके उसे हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकें। वास्तव में प्रियो, ये परिच्छेद जो आप और मैं इस समय खुदा के पवित्र कलाम को हमने पढ़ा है, उसमें लिखा है मत्ती लूका सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 38 से 42 पद में, वहां पे प्रभु यीशु मसीह का मार्था नामक और मरियम नामक दो बहन हैं, उसके घर में जा करके रुकना और उस घर में प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना और उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में मरियम का बैठना। और स्वाभाविक है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में गए तो कोई उसकी पहुनाई करेगा, कोई उसकी सेवा टहल करेगा, कोई उसके चरणों में बैठ करके शांति से अपने आप को प्रभु के कदमों में उड़ेल देगा। कोई एक होगा जो उसके आव भगत में सेवा करेगी, कुछ व्यंजनों को बनाएगी, कुछ नाश्ता को बनाएगी और उसके देखभाल के लिए, उसके बैठने के लिए उन चीजों की व्यवस्था करेगी। और यहाँ तक हम देखते हैं जब उस 39 पद को पढ़ते हैं तो मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यह जो शब्द है बहुत ही सोचने और विचारने और अंदर से झंझोर देने वाला शब्द है। जो मरियम थी वो प्रभु के कदमों में बैठकर वचन को सुन रही थी, और एक बहन है जो प्रभु के आने पे उसकी आवभगत और सेवा के लिए अपने घर में, किचन में
रसोई घर में जा करके वो क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, इस विषय में कौन सा चीज जल्दी बन जाए, इसलिए वो घबरा रही होगी। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह जहां जाते थे वहां अकेले नहीं जाते थे। आप यदि देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके हम 1 पद से लेकर के आगे पढ़ते हैं, वहां पे हम पाते हैं कि एक जक्काई नाम का व्यक्ति था और वहां पे सब लोग भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो लिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दिया और वो अकेला नहीं था। वहां पे उसके चेले थे और बहुत से लोग उसके अनुयायी थे, सब कोई थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि प्रभु के साथ हर कोई जाता। और स्वाभाविक जहां गुरु होगा वहां उसका चेला का होना नित्यान्त आवश्यक है, क्योंकि गुरु और चेला का संबंध आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जो वचन पे हम मनन करना चाहते हैं वह 39 पद के हम दूसरे भाग को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। वह उसके चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। कौन? मरियम नामक स्त्री जो थी प्रभु के चरणों में बैठ करके वह उसका वचन सुनती थी। आइए छोटी छोटी कुछ बातों को देखेंगे और उसमें सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझको इस वचन को दिया है, तो क्यों ना हम इस पे अपने मन को लगाएं। पहली बात हम देखते हैं, वही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा जो उसे अपना प्रभु स्वीकार करेगा। हालेलुया, ये बात सत्य है। और वही व्यक्ति अपने समय को व्यतीत करेगा, वही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा, वही व्यक्ति जो अपना अधिकार को प्रभु के हाथ में सौंपेगा, वही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा, अन्यथा कोई नहीं। यदि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं तो मैं उसकी संगति में बैठूंगा, उसके संगति में लौलीन रहूंगा, उसकी संगति में अपने समय को व्यतीत कर दूंगा। और यदि मैं प्रभु को स्वीकार नहीं करूंगा तो कुछ पल के बाद उठ के चला जाऊंगा। लेकिन वचन यह बताता है कि यह जो मरिया नामक स्त्री थी वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। अर्थात यह मरियम नामक स्त्री थी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करती है। 39 पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, वह प्रभु के चरणों में बैठकर, हालेलुया, किसके चरणों में? प्रभु के चरणों में बैठकर। कितनी आनंद की बात है कि इसने अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दिया। सब घर में अपने अपने काम में जुटे हैं। कुछ लोग प्रभु की संगति में पीछे दरवाजे में खड़े होंगे, कुछ लोग अंदर पाहुन के रूप में बैठ गए होंगे, लेकिन मरियम नामक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठ करके क्या करेंगे? उसका वचन सुन रही थी। दूसरी और अगली और छोटी बात देखते हैं, वे ही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा जो अपना जीवन सौंपेगा। वही व्यक्ति प्रभु के कदमों के पास बैठेगा जो अपना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देगा। प्रभु, आज से मैं नहीं, मेरे जीवन का मालिक तू है, मेरे जीवन का कर्ता तू है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। और वही व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा जो अपने आप को खाली करेगा, अपने आप को शून्य करेगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ? क्यों बोलता प्रभु कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ? क्योंकि वही प्रभु है जो कहता है कि अपने आप को खाली करके देखो और मेरे आनंद में आनंद करो। प्रभु के वचन को ही देखेंगे जो हमें यहाँ पे मिलता है। मार्था कहती है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी। यह स्त्री जो उसकी बहन मार्था थी प्रभु पे विश्वास तो कर रही है, इसलिए तो अपने घर में लाई है, लेकिन अपने हृदय में जगह नहीं दी।
जब वो अपने हृदय में प्रथम स्थान दे देगी, जब अपने जीवन को सौंप देगी, तो सबसे पहले उसके कदमों में बैठ करके अपने जीवन को सौंपेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको सिखलाता है हमें अपने घर के हर एक काम को करना होगा, परंतु हमें यीशु के साथ अपने समय को प्रथम स्थान हमें देना है। वो घबरा रही है कि काम कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, उसके साथ कितने लोग आ गए हैं, मैं कैसे सेवा करूंगी, मैं किस प्रकार से इस अभिनंदन का स्वागत कर पाऊंगी। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के कदमों में बैठते हैं और अपना सब कुछ सौंप देते हैं, तो वहां से हमारा काम खत्म होता है। उससे बाद प्रभु यीशु मसीह का काम प्रारंभ होता है। हमें पहला महत्व प्रभु यीशु मसीह को। तीसरी और अगली और छोटी बात हम देखते हैं, वही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा जो वचन को ग्रहण करता है। वही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा जो वचन को ग्रहण करता है। वचन क्या है? परमेश्वर का शब्द है। वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। और जिस घर में प्रभु है, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह है, वो घर कितना आनंदित और मग्न और प्रफुल्लित है। उससे तो किसी को घबराना नहीं चाहिए। और जब इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे मन में एक बहुत सुंदर बात आई है। ये मरियम आज से नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जब से वो जान रही थी, तब से वो वचन को सुनती थी, ऐसा प्रतीत होता है। यदि हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 39 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। क्या लिखा है? उसका वचन सुनती थी, सुन रही थी नहीं लिखा है, सुनती थी। अर्थात वो पहले भी सुन चुकी थी और भी वो प्रभु के कदमों में बैठकर वचन को सुन चुकी है और सुन रही है। यह उसके जीवन में पहली बार नहीं घटना घटा है। हम जब वचन को पढ़ते हैं, वह सुनती थी लिखा है। और प्रभु के जो वचन को सुनेगा, वह उसके कदमों में बैठेगा। प्रियो, वो अपना सब कुछ सौंप कर बैठेगा। आज के समय के अनुसार नहीं कि लोग अपने साथ मोबाइल लेके जा रहे हैं, वहां फोन बजा तो बाहर निकल गए, समय बार बार अपने मोबाइल को, घड़ियों को देख रहे हैं कि टाइम कितना होगा। मेरे प्रियो, जो प्रभु का वचन है वो अपने समय तक ही चलेगा। आपको जो समय दिया गया उस समय तक तो बैठो। और ये जो मरियम थी, प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठी थी। जब उसके घर में प्रभु यीशु मसीह आया, तब मरियम सीधा उसके कदमों में बैठकर क्या कर रही है? वचन को सुनती थी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी उसके वचन को सुनते रहना है, हमको उसके वचन पे चलते रहना है, उसके वचन को पढ़ते रहना है, उसके वचन को सुनते रहना है, ताकि हमारे जीवन में प्रभु का वचन काम करेगा। अगली बात वचन हमें बतलाता है, 40 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, हे प्रभु तुझे चिंता नहीं, मेरी बहन ने कहा। हे प्रभु तुझे चिंता नहीं, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया। प्रियो भाई और बहनों, वही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा जो सोचता है, जो ये कहता है, बस यही अल्फा और ओमेगा है, यही प्रारंभ और अंत है, इसके बगैर कोई मेरे जीवन का स्वामी नहीं, इसके बिना मेरे जीवन में कोई नहीं, दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और वही व्यक्ति सोचेगा, वही व्यक्ति कहेगा, वही व्यक्ति इस पथ पे चलेगा जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देगा। और जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में आ गया, तब मरियम ने सोची, अब मेरे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। अब
मुझे किसी की न दाएं देखने की आवश्यकता न बाएं देखने की आवश्यकता। जी हाँ, इसीलिए तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण हो जाती है मेरे प्रिय। इसलिए हमें अपनी आत्मिक चिंता को कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमारी आत्मिक चिंता के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे सम्मुख डाल दिया है, ताकि हम अपने बोझों को प्रभु के कदमों में उंडेले और प्रभु की संगति में बैठकर उसकी महिमा करें। अगली छोटी बात वचन से देखते हैं। 39 पद को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, वह प्रभु के चरण में बैठकर उसका वचन सुनती थी। वही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा जो अपना बोझ यीशु पे डालेगा। हालेलुया। क्या बोलता प्रभु यीशु मसीह? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाता है? क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह शांति का दूत है। उसने परमेश्वर के संदेश को लेकर के हमारे पास आया और परमेश्वर के संदेश को हमको सुना के कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। और इन बातों को वह जान गई और समझ गई इस बातों को, इसलिए वो प्रभु के कदमों में बैठ गई और ध्यान और मग्न होकर के प्रभु के वचनों को सुन रही थी। कितनी आनंद की बात है ना। जिस घर में यीशु है वहां कितना आनंद है। लूका 19 में हम पढ़ते हैं तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? आज इस घर में उद्धार आया है। जो अपने आप को खाली करेगा, जो अपने आप को प्रभु के कदमों में उंडेल देगा, प्रभु अपने मोहब्बत से, अपने आशीषों से उसे मामूल करता है। अगली बात, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, वही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा जो सच्ची आनंद को प्राप्त करता है। वही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा जो सच्ची आनंद को प्राप्त करता है। जी हाँ प्रियो, यदि हम 42 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। ये आनंद की बात है, ये आनंद की भरपूरी है जो प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में खर्च होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठते हैं, वे उत्तम भाग को प्राप्त करते हैं, उत्तम भाग से लवरेज हो जाते हैं। आज लोग अपने आत्मिक उन्नति के लिए नाना प्रकार से कर्म को कर रहे हैं, नाना प्रकार से अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन बतला रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठने से, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने से हम उस उत्तम भाग को पा सकते हैं। मरियम ने क्या किया? प्रभु के चरणों में बैठकर क्या कर रही थी? वचन सुन रही थी। और उस वचन को सुनने के द्वारा क्या पाई? उस उत्तम भाग को पाया जो उसे छीना नहीं जाएगा। यह है सबसे बड़ी बात, आनंद की बात। उस मरियम से कहीं छीना जाएगा। और आप पवित्र बाइबल को उठा के देख लीजिए, आज भी लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय और उसके 42 पद में यह अंकित है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जो अकाट्य है, सत्य है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब जब आपके जीवन में अवसर मिले, उस उत्तम भाग को सुनने से कतराना नहीं, उस उत्तम भाग को अपने हृदय में बसने देना, क्योंकि यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी में आया। वही तो वचन देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह। और जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया,
उसे पिता ने अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। हम कहाँ भटक रहे हैं, हम किस मार्ग में खोए हुए हैं, हमें विचार करना। अंतिम और अगली और छोटी बात, वही व्यक्ति प्रभु के कदमों में बैठेगा जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? व्यक्तिगत, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और वही व्यक्ति उसे ग्रहण करेगा जो प्रभु के कदमों में बैठ के वचन को सुनेगा। वही व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करेगा। एक अकेला मेरे द्वारा किसी को प्रभु यीशु मसीह प्राप्त नहीं होगा, उसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। क्या हम काम के द्वारा प्रभु को पा सकते हैं? क्या हम अच्छे कार्यों के द्वारा उस उत्तम भाग को पा सकते हैं? प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है, मरियम एक अच्छा काम कर रही है, मार्था एक अच्छा काम कर रही है। क्या से पहुनाई कर रही है? किसका? प्रभु यीशु मसीह का। वो अपने घर में आए हुए आगंतुकों का मेहमान नवाजी करना चाह रही है। अच्छा काम है। क्या हम चर्च जाते हैं, इससे हमारा जीवन आत्मिक रीति में बढ़ जाएगा? विचार करिए, सोचिए। ये बाइबल बतला रही है, मरियम प्रभु के कदमों में बैठकर वचन को सुन रही है, और यहाँ पे मार्था अपने घर के कार्यों से, अपने खाने पीने के कार्यों के द्वारा वो लोगों को और प्रभु को प्रसन्न करना चाहती है। ये नहीं, वचन क्या बोल रहा है? उत्तम भाग को कौन प्राप्त करेगा? उस उद्धारकर्ता को कौन ग्रहण करेगा जो प्रभु के कदमों में बैठकर, उसके चरणों में बैठकर उसकी महिमा स्तुति करेगा, जो उसके चरणों में बैठकर उसके वचन की ओर अपना ध्यान रखेगा, वही उत्तम भाग को प्राप्त करेगा। खाना पीना तो जीवन भर चलेगा जब तक जीवन है, लेकिन प्रभु का वचन हम कितना देर सुनते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद खत्म। फिर दूसरे दिन 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। मतलब हम दिन में 1 घंटा भी यदि वचन को सुन लिए तो हम बहुत बड़े पहाड़ को पार कर लेते हैं, बहुत बड़े काम को कर लेते हैं। लेकिन वही दिन और रात को मिला के 23 घंटा, 20 घंटा हम क्या करते? सोते, खाते और अपने दिनचर्या में व्यतीत करते। जब परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है तो हम उस उत्तम भाग को चुने। सेवा करना, पहुनाई करना बुरी बात नहीं, लेकिन उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर का वचन है, हमें उसे ग्रहण करना है। यही बात आज यह वचन आपको और मुझको भी सिखाता है। मैं और मेरी पत्नी जब हमें अवसर मिलता है तो क्वार्टर प्रेयर में हम दोनों जाने का पूरा प्रयास करते हैं। क्यों? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ ताली बजा के उस जीवित परमेश्वर की उस 1 घंटा, आधा घंटा हम महिमा कर सके, हम उसके वचन को कानों से सुन सके, हम अपनी तारीफ और प्रशंसा कर ले। मैं यही कहता हूँ भाई और बहनों, अवसर मिले तो उसका बहुत आज से इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि एक दिन आएगा और वो आने वाला है, आप और मैं वचन के करीब नहीं रहेंगे, आप और मैं सताए जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्य के पीछे चलते हैं। किसी भाई ने बहुत अच्छा कहा था कि अंधों के बीच में यदि आंख वाला आ जाता है ना तो अंधों को बहुत तकलीफ होती है। और प्रभु यीशु मसीह वही काम करने आए थे, लेकिन अंधों को तकलीफ हुआ और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। आज वो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है तो हम उस उत्तम भाग को ग्रहण करें और हम प्रभु के कदमों में बैठें। परमेश्वर आपको और मुझको इस छोटे से सुंदर से वचन के द्वारा आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह और प्रेम और कृपा और भलाई और धीरज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में अपने पास बुलाया, आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में अपनी संगति में लाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जो अपने सांसारिक जीवन में मशगूल थे, नाना प्रकार के जीवन को जीते थे, लेकिन आपने हमें वो मार्ग दिया जो सत्य है।
जो अपनी ओर लेकर संसार की ओर नहीं। हम धन्य कहते हैं प्रभु जी, सच में वही व्यक्ति आपके कदमों पे बैठकर वचन सुनेगा जो आपको ग्रहण करेगा, और जिसने आपको पा लिया उसे संसार की कोई भी वस्तु रोक नहीं सकती। न मार, न काट, न बुराई, न दोष लगाना, न पाप, न कुछ नहीं, क्योंकि उसे इस संसार से कोई मतलब नहीं। उसे तो सिर्फ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह से। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर, आपने आज के दिन को दिया कि हम इस पेज में शरीर को करके आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके और आपके कदमों में बैठकर आपके वचन को करें। धन्यवाद ईश्वर आपके निमित्त, धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बहन एजरा सिंह, आरती छत्री और बहुत से भाई बहन जो इस पेज में शरीक हुए, सबनम डेविड दीदी हैं, वो भी हैं, और सभी आप जो लोग निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सबको प्रभु आशीषित करे और दोबारा जब हम मिले तो प्रभु के वचन से फिर भर कर मिले। तब तक हम प्रभु की ओर अपने आंखें उठाएं। जय मसीह।